See, this is a general question on 2D. He says, starting from origin, at the time t is equal to 0, with initial velocity 5j cap. With initial velocity 5j cap का मीनिंग हुआ बच्चे कि इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट नहीं है, इसका सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है, y कंपोनेंट. A particle moves in the xy plane. यूनिट्स मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं हम. कहीं पे यूनिट्स का इशू आता है, then we need to take care of it. कहीं किलोमीटर हो तो. A particle moves in xy plane with a constant acceleration a is equal to 10I cap plus 4j cap. इस क्वेश्चन को अगर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से करेंगे तो भी हो जाएगा, बट रादर ये नॉर्मल 2D की तरह ज्यादा इजीली होगा बिकॉज एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट गिवन है. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर हम अपने 1D की इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं. जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं थी, लाइक पिछला क्वेश्चन जो हमने किया उसमें एक क्वेश्चन में एक्सेलरेशन वाज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी अल्फा रूट v, तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी. बट इसमें इसने हमें बहुत क्लियर दिया है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10I plus 4j, व्हिच मींस एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है 10 और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट है 4. तो आप इसको बिल्कुल x एक्सिस अलग चला लीजिए, y एक्सिस अलग चला लीजिए. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस गिवन है 5j cap. फाइन. देन ही सेज द कोऑर्डिनेट्स एट द टाइम t, its coordinates are 20 meter and y naught meter. यानी आफ्टर सर्टेन टाइम t, at time t, उसका जो डिस्टेंस कवर्ड इन द x एक्सिस है वो 20 मीटर हो गया बेटा, क्योंकि at the time t is equal to 0 the particle was at origin. At origin मतलब x is equal to 0 और y is equal to 0 at time t is equal to 0, which means origin से start होके t टाइम के बाद उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 20 and y naught. The question says starting from origin at the time t is equal to 0, यानी t is equal to 0 में पार्टिकल ओरिजिन पे था, उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 था, y कोऑर्डिनेट भी 0 था. Then it starts with the initial velocity 5j cap, उसकी y axis के along initial velocity है 5j cap with a constant acceleration this, जिसका x component भी है, y component भी है. And after t time its coordinates are at t, its coordinates become 20 meter and y naught, which means along the x axis उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया 20 meter, and along the y axis हमें उसका कोऑर्डिनेट चाहिए y naught या y1 whatever he has asked for, उसने y naught दिया हुआ है y naught meter. So he says find the time and y naught. हमें वो टाइम भी नहीं पता कि कितनी देर में उसने 20 meter डिस्टेंस along x axis कवर किया, और y एक्सिस के अलॉन्ग हमें उसका डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता. बट x एक्सिस के अलॉन्ग इफ यू कैन सी वी हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन. हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास a है, हमारे पास s है, सो वी कैन यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अलोंग द x एक्सिस. तो अलोंग द x एक्सिस अगर मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करूंगी बच्चे, तो हमें मिल जाएगा टाइम कि कितनी देर बाद उसने, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन विद द इनिशियल 0 वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू कवर द 20 मीटर. तो x इज 20 मीटर, फाइन, u 0 था, हाफ ax हमें दे रखा है 10 into t square. So this comes out to be equal to t square is equal to 4 and t is equal to 2 seconds. So this gives me the time when the particle has attained the displacement along x axis of 20 meter. So इतनी ही देर में उसने y axis के along जो distance cover किया, s is equal to ut plus half at square आप लगा लेंगे along the y axis. हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ हमारे को y कोऑर्डिनेट ही नहीं पता, y naught ही मिलेगा. तो uy is basically 5, टाइम हमारे पास आ गया 2, ay गिवन है 4, सो दिस मस्ट बी द आंसर व्हिच इज 10 प्लस 8, यानी 2 सेकेंड उसको लगे और 18 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया. दिस मस्ट बी द
answer. So y naught is equal to 18. Check it out. 5 2s are 10 and 4 2s are 8. 10 plus 8 comes out to be 18 meter. So answer must be 2 second and 18 meter, which is the option B. This is a question that came in the JEE Main Shift 2020 4th September. ठीक है बच्चे. अगेन सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास 2D का है, क्वेश्चन नंबर 14. बच्चे जहां आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाए, देखा जाए तो एक्सेलरेशन से हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए. अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना होती तो फिर आप इंटीग्रेट करते, एक बार इंटीग्रेट करते वेलोसिटी मिलती, दूसरी बार इंटीग्रेट करते डिस्प्लेसमेंट मिलती. बट सिंस यू पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद इंटीग्रेशन प्लस वो डबल स्टेप होता, ये रादर सिंपल हो गया. मोशन इन 2D के हिसाब से भी हम इसको कर सकते हैं. लुक एट द 14th क्वेश्चन. 14th is also the similar question. He says a particle moves from the point 2i plus 4j. उसमें इनिशियल पोजीशन दे रखी है at the time t is equal to 0 with initial velocity of 5i plus 4j. इनिशियल वेलोसिटी का भी x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है. This is the 14th question of the assignment. He says at time t is equal to 0, the coordinates of the particle are 2i plus 4j. Find this is the initial position with initial velocity. Initial velocity भी उसकी हमारे पास है both x and y, that is 5i cap plus 4j cap. It is acted upon by a constant force. तो बच्चे जब हमें फोर्स कांस्टेंट है तो हमारी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, कांस्टेंट. Wherever you come across a question जहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वहाँ हमारा सिंपल 1D या 2D से भी हो जाएगा, जरूरी नहीं. हालांकि ये कैलकुलस की एप्लीकेशन में हम डालते हैं क्वेश्चन को, बट स्टिल यू कैन डू विदाउट कैलकुलस बिकॉज जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव की हैं वो भी हमने कैलकुलस से ही डिराइव की हैं. द ओनली थिंग इज एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट. तो उसने हमें दिया है कांस्टेंट फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4i प्लस 4j. नाउ यू कैन सी x एक्सिस का भी हमारे पास इंफॉर्मेशन सारा है और y एक्सिस का भी सारा इंफॉर्मेशन है. What is the distance of the particle from the origin at the time t is equal to 0? Sorry, at the time t is equal to 2 seconds. So at the time t is equal to 2 seconds, you have to find the distance of the particle from origin. यानी आपको sx निकालना है, आपको sy निकालना है, and then distance of the particle from the origin. Suppose कीजिए ये origin है बेटा, तो अब इस केस में उसके पास x एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी भी थी, एक्सेलरेशन भी थी, y एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन थी. सो दिस इज अ मोशन इन 2D. तो सपोज इट रीचेस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये उसका sx हो गया इतनी देर में और ये उसका sy हो गया. तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन विल बी अंडर द रूट, जो हमें r चाहिए, दैट विल बी अंडर द रूट ऑफ sx का स्क्वायर प्लस sy का स्क्वायर. यानी आप उसका x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट निकालिए, उसका y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट निकालिए, एंड देन यू कैन यूज द डिस्टेंस फार्मूला. क्योंकि अगर ये उसके कोऑर्डिनेट sx और sy हैं, xy कुछ भी ले लो आप, तो डिस्टेंस फार्मूला भी लगाते हैं. तो sx माइनस 0 का स्क्वायर प्लस sy माइनस 0 का स्क्वायर. सो अल्टीमेटली आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इन दिस क्वेश्चन इज कि उसकी इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पे नहीं है. मैंने यहाँ पे ओरिजिन बनाया बेटा, बट एक्चुअली उसने हमें इनिशियल पोजीशन भी दिया है. तो जो हमें उसने इनिशियल पोजीशन दिया है ये उसका t इज इक्वल टू 0 पे नहीं है बेटा. ओरिजिन से जब पार्टिकल ने स्टार्ट किया होगा देन ऑल्सो इट मस्ट हैव सम पोजीशन. यानी पार्टिकल जो है वो आपका, अगर मैं अप टू द डायमेंशन से बनाऊं, अप टू द स्केल अगर आप इसको बनाएंगे तो 2i plus 4j, 2i plus 4j. So it means this is the initial position of the particle. The particle was initially at the point A. और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, 2 and 4. ये उसके कोऑर्डिनेट थे 2 and 4. ये ओरिजिन है. And after this it has covered some displacement. V is equal to u plus at के हिसाब से s is ut plus half at स्क्वायर लगाएंगे. 2 सेकंड में उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया. x एक्सिस के लॉन्ग ux कितना है बेटा 5, ax कितना है 4, y एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4 एंड इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी है 4. कैन यू रीड इट आउट?
5i कैप प्लस 4j कैप, यानी दिस इज u हमारे पास क्या होती है ux इंटू आई कैप प्लस uy इंटू j कैप, यानी वेलोसिटी का x कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस y कंपोनेंट इंटू j कैप। तो ux हमारे पास क्या हो गई बच्चे 5 और uy क्या हो गई 4। सिमिलरली ax is 4 and ay is also 4। अब यहाँ पे आप s is equal to ut plus half at square लगा लीजिए and you need to find the position of the particle after 2 seconds, but you have to take care, ये डायरेक्ट ut plus half at square हम तब लगाते हैं जब हमारा पार्टिकल ओरिजिन पे होता है। अगर पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है और उसके पास इनिशियल कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं तो Sx will be equal to S naught x plus Ux, where S naught x is the position of the particle along the x-axis at the time t is equal to 0. Are you getting? Originally particle ने 2 meter distance along x-axis cover कर लिया था when you started observing. Origin ये है, but आपने उसको observe करना शुरू किया जब वो A पे था। So मतलब A पे पहुंचने में उसने x एक्सिस के लॉन्ग 2 यूनिट और y एक्सिस के लॉन्ग 4 यूनिट डिस्टेंस ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इसके बाद उसकी वेलोसिटी 5 और एक्सेलरेशन 4 लगी, तो ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी था, अगर वो ना भी मूव करता तो भी 2 मीटर तो था ही सही, 2 मीटर तो वो ओरिजिन से ऑलरेडी था। तो इस डिस्टेंस को आपको ऐड करना पड़ेगा। S is ut plus half at square में हम इसको तब ऐड करते हैं जब पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं होता। Is this point clear to you? So you will add this 2 plus ut plus half at square आप कर लीजिए, टाइम 2 सेकेंड में हमें उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, प्लस हाफ a हमारे पास आ गया 4 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4। क्योंकि बच्चे उसने हमसे फाइनल क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। तो बच्चे अगर वो सपोज करो ut plus half at square के बाद वो b पे पहुंच गया तो उसका ओरिजिन से जब मैं डिस्टेंस लूंगी तो बेटा ये वाला x कोऑर्डिनेट भी आएगा। देखो अगर आप वैसे देखोगे O से लेके C तक ऑलरेडी वो कवर कर चुका था, मतलब कवर क्या कर चुका था, वेलोसिटी से पहले वो यहीं पे ही था। x एक्सिस के लॉन्ग अगर बात करूं तो वो 2 मीटर तो x एक्सिस के लॉन्ग ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब इस पे एक वेलोसिटी मिल गई जिसका x कंपोनेंट था 5 की स्पीड से 4 की एक्सेलरेशन से फिर उसने x एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस कवर किया वो ut plus half at square हुआ। तो इतना डिस्टेंस जो cd डिस्टेंस कवर किया वो उसने कवर किया ut plus half at square से, जिसमें से मैंने S naught x को उसमें अगर मुझे पूरा OD चाहिए बेटा, ये डिस्टेंस जो उसने कवर किया है ये उसने 2 सेकेंड में कवर किया है आफ्टर यू हैव गिवन हिम द वेलोसिटी, ये 2 सेकेंड में फिर कवर हुआ। तो ओरिजिन से पूरा x एक्सिस के लॉन्ग उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो गई वो OD हो गई, यानी S naught आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो S इज बेसिकली OC प्लस CD, तो CD जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर हुआ है और OC जो डिस्टेंस था वो ऑलरेडी ओरिजिन से उसका t is equal to 0 पे था। सिमिलरली जब आप y एक्सिस के लॉन्ग करेंगे तो आपको इसकी y एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट जो ऑलरेडी थी वो अकाउंट में लेनी पड़ेगी, which was 4. SOY was equal to 4 and SOX was equal to 2, जो उसकी इनिशियल थी बेटा। फाइन, प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो वो डिस्प्लेसमेंट है बेटा जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिलने के बाद उसने कवर किया। SOY तो उसका ऑलरेडी 4 था, 4 पे तो वो ऑलरेडी था ही सही। अब इसके बाद जब आपने इसको y एक्सिस के लॉन्ग कुछ वेलोसिटी दी और एक्सेलरेशन दी तो इट माइट हैव रीच्ड लाइक, आपके पास ये कितना है फैक्टर मुझे कैलकुलेट कर दो तो मैं इसकी पोजीशन थोड़ी अप्रॉक्सीमेट ठीक बना दूंगी। ये कितना आ गया आपके पास 8 प्लस 10 18 प्लस 2 यानी 20 मीटर हो गई उसके लॉन्ग x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग हो गई 4 प्लस 4 इंटू 2 plus half into 4 into 4. So this comes out to be 8 plus 8 16, ये भी 20 आ रहा है, check it out।
कहीं तो गलती है, ये 10 और एक्सीलरेशन 4, अच्छा इसका ये 4 हो गया, ठीक है। 8 16, 16 and 4 20, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस भी 20 है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस भी 20 है, यानी ये 2 था तो 18 उसने फर्दर कवर कर लिया, ये 18 आ गया, तो अब ये 20 हो गया, और ये 4 था तो उसने 16 फर्दर कवर कर लिया होगा along the y axis। अगर ये 4 था तो 16 फर्दर कवर कर लिया, तो it must have reached at this point, and on reaching at this point इसका ये टोटल 20 है और ये टोटल भी 20 है, तो इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वो आ जाएगी 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दो परपेंडिकुलर x एक्सिस और y एक्सिस की जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो अंडर द रूट ऑफ sx स्क्वायर प्लस s स्क्वायर स्क्वायर, व्हिच शुड बी इक्वल टू √2 into 20, that is 20 √2। ये आपके पास आंसर होना चाहिए, चेक इट आउट। इज देयर एनी ऑप्शन गिवन? 14th क्वेश्चन A पार्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट इट इज। हाँ जी, अब बताओ कनक आपको क्या डाउट है बेटा? बच्चे t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 2 ये दे रखा है, at t इज इक्वल टू 0 2y प्लस 4j, तो उसकी पोजीशन 2y प्लस 4j का मतलब अलोंग द x एक्सिस वो 2 यूनिट ऑलरेडी था, अलोंग द y एक्सिस वो 4 यूनिट, तो दिस पॉइंट A मस्ट हैव कोऑर्डिनेट 2 and 4, तो इसका मतलब उसने t इज इक्वल टू 0 पे इस पॉइंट A से शुरू किया, ठीक है। अब उसके बाद ut उसकी वेलोसिटी हुई इनिशियल, एक्सीलरेशन हुई ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसका ये डिस्टेंस कवर हुआ इन द 2 सेकंड। इन द 2 सेकंड अगर आपके पास इनिशियली t इज इक्वल टू, हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए एट t इज इक्वल टू 0 हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, इसमें एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो इट वाज ऑलरेडी हैविंग सम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो बेटा आपके पास वो डिस्प्लेसमेंट है जो इनिशियल वेलोसिटी u के बाद जब आपने सिस्टम को ऑब्जर्व करना शुरू किया उसके बाद उसने कवर किया। इसमें टाइम का ओरिजिन और पोजीशन का ओरिजिन सेम नहीं है। एट द टाइम t इज इक्वल टू 0 x इज नॉट इक्वल टू 0, एट द टाइम t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2, एट द टाइम t इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 4, तो ये 2 तो ऑलरेडी था, ये उसने 2 सेकंड में कवर किया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सिमिलरली y के अराउंड 4 ऑलरेडी था, और इसके बाद ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है उसका bm, जो bm है दिस हैज बीन कवर्ड इन द 2 सेकंड्स, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अलोंग द y एक्सिस। सो दीस आर द क्वेश्चंस ऑफ 2D। अगर आपको 2D आ गया 1D आएगा तभी 2D समझ में आएगा, ठीक है बच्चे। इसके बाद आ जाइए कुछ और न्यूमेरिकल्स पे।